हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है ज्यामिति से ही रिलेटेड, जिसमें मैट्रिक के एग्जाम में ये 3 जो प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं, इनमें से एक प्रश्न तो अवश्य रूप से रहता ही है। जैसा कि ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें डीई, तो डीई ये है और समानांतर है बीसी के। तो जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई एक ऐसी रेखा खींची जाए जो दो अन्य भुजाओं को विभाजित करती हो, तो ऐसे कंडीशन में ये जो भुजा का अनुपात होगा ये समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये रेखा डी क्या करेगी, ये दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात का नियम हम इसमें यूज करके और इसके जो हमारे एक खंड जो अज्ञात है एडी, उसका वैल्यू लाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, हम लिखेंगे एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी, एई बटा ईसी, ऐसा लिखेंगे। ये समान अनुपात का नियम हो गया। यानी जब भी किसी त्रिभुज में आधार के समानांतर अगर ये डी रेखा है, ये ए बी और ई सी को जब भी विभाजित करेगी तो समान अनुपात में विभाजित करेगी, जैसा कि हमने यहाँ लिखा। अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू डीबी का वैल्यू, एडी तो नहीं पता है आपको, लाना है। डीबी का वैल्यू है 7.2 इक्वल टू एई का वैल्यू है 1.8 बाई ये ईसी का वैल्यू है 5.4। अब करना क्या है कि यदि हमारे पास ये कटिंग अर्थात डिवाइड होने वाला है तो डिवाइड कर लेंगे, नहीं होने वाला होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे। अब ये क्या हो गया हमारा 18, नीचे क्या हो गया 54, तो ये डिवाइड हो सकता है। 18 का 18 और 18 3 54, अर्थात 18 3 जा 54 और 18 1 जा 18, ये डिवाइड हो गया। अब इस प्रकार हम देख क्या रहे हैं, इधर बटा में है, इधर भी बटा में है, तो इसका अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो ऊपर में ऊपर से भाग लग जाता है और नीचे में नीचे से भाग लग जाता है। तो हम अगर यहाँ 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 24 होगा, अर्थात 2.4, चूंकि यहाँ 7.2 है तो डिवाइड होकर के 3 से क्या होगा 2.4। तो एडी का वैल्यू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं तो एडी इंटू 1 एडी, और ये 2.4 इंटू 1 तो 2.4। इस प्रकार एडी का वैल्यू हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके पास दिए रहेंगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर हम सेकंड टाइप जो ज्यामिति का क्वेश्चन है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो चित्र है इसमें दो समानांतर रेखा है, एक एल और एक एम, और ये जो एक तीसरी रेखा देख रहे हैं ये दोनों समानांतर रेखा को दो बिंदु पर काट रही है, अर्थात प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका नियम है कि जब भी दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उसके तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका ये मतलब है कि हम ये प्लस ये करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 अल्फा प्लस 40 डिग्री और प्लस 2 अल्फा प्लस 40 डिग्री। अब ये दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा हमारे पास 180, ये ज्यामितीय रूल से। तो क्या आया 3 अल्फा और 2 अल्फा ऐड होगा तो क्या मिलेगा हमको 5 अल्फा, और 40 डिग्री अर्थात 40 और प्लस 40 डिग्री तो क्या मिलेगा 80 डिग्री। इसके बाद 180 डिग्री ये इक्वल, अब क्या करेंगे हम लोग 5 अल्फा, तो 80 डिग्री को 180 अर्थात 180 डिग्री में से घटा लेंगे, क्योंकि ये पक्षांतर होगा तो माइनस में जाएगा। अब इस प्रकार 5 अल्फा इक्वल टू 100 डिग्री मिला, तो अल्फा इक्वल टू 100 बटा 5। अब ये कटिंग होगा तो 20 अर्थात अल्फा का वैल्यू 20 डिग्री, तो यही हमारा अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। तो आंसर इस प्रकार ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग ये सॉल्यूशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो तीसरा हमारा प्रश्न है, इसमें हमने पढ़ा है कि बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वो स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होगी। तो यहाँ हम जो
ये देख रहे हैं भाग AP और यहाँ AQ, तो ये दोनों स्पर्श रेखा है। फिर BP और DR ये भी एक स्पर्श रेखा है। यहाँ QC और QR ये भी एक स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो ये टोटल दिया हुआ है 10 cm, यहाँ दिया हुआ है 3 cm, तो AQ जो है AQ किस के इक्वल होगा? AP के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि हम AP को AP इक्वल टू AQ लिख सकते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा है तो AP इक्वल टू AQ, और AQ कितना सेंटीमीटर है जी? 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार BP कितना मिलेगा हमारे पास? तो BP लाने के लिए हम पूरे AB में से AP को माइनस कर लेंगे, AB माइनस AP, तो AB कितना है जी? 10 cm और माइनस AP कितना है? तो AP है 3 cm। अब इस प्रकार 7 cm हमारा BP का वैल्यू आ गया। BP क्या है जी? 7 cm। तो हमारे BR क्या हो जाएगा? तो जो BP का वैल्यू है उसी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा है। तो यहाँ BR इक्वल टू मिलेगा हमारा BP, और ये कितने के बराबर होगा? तो 7 cm के बराबर। इस प्रकार हमारे पास कौन आया? BR का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या चाहिए? RC का वैल्यू। तो RC किसके इक्वल होगा? तो RC जो होगा वो QC के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है। ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा सदैव इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये RC इक्वल टू QC, और QC का वैल्यू कितना है? 4 cm। तो इस प्रकार RC का वैल्यू हो गया 4 cm, लेकिन हमसे ये प्रश्न में किया गया है कि x का मान कितना होगा। तो x जो है वो तो BC है। x कौन है? BC। तो इसका मतलब x बराबर हम यहाँ क्या लिखेंगे? x इक्वल टू BC। अब BC जो है दो पार्ट में है, एक है BR अब प्लस दूसरा कौन है? RC। अब BR जो है हमने यहाँ लाया है क्या? 7 cm अब प्लस RC क्या है? 4 cm। अब दोनों ऐड होकर के क्या मिलेगा हमारे पास? 11 cm। इस प्रकार हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, और ऐसे प्रश्नों को हम इसी तरीके से हल करेंगे।